जो जो दुर्गत बनाई है पीपल्स पार्टी वालों ने, आपने सुन ही लिया है। जरदारी साहब का भी एक बयान आया, हाँ वो मेरे बारे में भी था। ठीक है, अगर आपको हम नापसंदीदा हैं इस वक्त एतजाज आसिम को तो आपने मना कर दिया, भुट्टो के केस में आप मत जाइएगा, हालांकि खुद उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था। मैं इससे पहले कि वो मना करें, मैं आज बड़े इज्जत और एहतराम से, जिसको मैं बहन मानता था, सगी बहनों से ज़्यादा, जो मेरे घर ठहरा करती थी और मेरी कायद भी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके कत्ल का केस मैं कर रहा हूँ। जो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब उसके पेरेंट हैं, आपको पता ही है, पिंडी हाई कोर्ट में चल रहा है। वो मैं आज सारी फाइलें निकाल के तो एक मोहब्बतनामा लिख के कहूँगा कि इसकी ऐसी कैफियत में मैं अब अपने आप को वो से ला करें। नहीं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि ये मैं करूँ, मैं आपको वापस भेज दूँ। तो वो कर लें तो बाकी ठीक है, मैं अब आज़ाद हूँ और इंशाल्लाह एक दो दिनों में मैं। सर एक आखिरी सवाल के बाद, कल इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है, तो क्या पीटीआई अपना पल्ला वापस बचा सकेगी या नहीं? बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, ये आपको लिख के ले, और बल्ला इस तरह से चलेगा कि इनके होश उड़ जाए, इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब चिकनाचूर होगा और अवाम के अंदर जो गम व गुस्सा है, मत इनके फैज़ व गज़ब के पुकारें और ललकारें। ये अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे 80 से 90% जो है वो पीटीआई का इलेक्शन बैलेट निकलेगा। जो मर्जी कर लें, ये पीटीआई को 2/3 लेने से नहीं रोक सकते। सर एक आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, सासुर केस में आज फैसला आया, तो आपके जो वकीला हैं उनमें तजाद नजर आया, ये फर्द जुर्म ऐद हुई है नहीं? वो मैं उसको अदालत के खिलाफ अपील नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस के खिलाफ है, उन फैसले के खिलाफ है जो आपके हम पल्ला है, क्योंकि जजेस सुप्रीम कोर्ट के सभी बराबर हैं। तो उनका तफसीली फैसला तो आने दीजिएगा, अभी तो तफसीली फैसला आया ही नहीं है, तहरीर ही नहीं हुआ है, मुख्तसर फैसले पर अपील नहीं आप सकते। उनके पता तो चले उन्होंने क्या इस पर इस्तदलाल दिया है कि ये नहीं सुन सकते, और कुछ शिकें जो है आर्मी एक्टिविस्ट को कलअदर कराती है, वो आपके सामने उनके रीजनिंग आई नहीं है, उनकी दलाइल आए नहीं है, उनकी नज़ायत जो है वो लिखे नहीं है, आपके पास आए तो उसका भी इंतजार। लेकिन बाहर सूरत सरकार हावी हुई और उसके बाद जो है उन्हीं को सुनने के बाद और थोड़ा सा उसके बाद उन्होंने बाद में कुछ देर वक्फा करने के बाद फैसला सुना दिया, और अपीलें तो खैर एडमिट की और हमें नोटिस दे दिया, हम तो मौजूद थे, नोटिस अपने करना ही था, लेकिन उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया। अगरचे ये कुशन जरूर रखा कि आदमी फैसला नहीं हो गया, और उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो पेशावर से आई हुई है, चीफ जस्टिस ने पेशावर आई हुई थी, और जो सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया है, इख्तलाफी है, तो ये 5-1 की रेशो से इसको जो है वो स्टे दिया गया। मेरी नज़र अगर आप पीडीएम की तो सारा देखते हो तो उन्होंने कहा कि ये 4-3, 3-2, 5-9 वो तो उन्होंने इसमें किया रखा। मैं समझता हूँ ये जो स्टे दिया गया है ये मुअस्सर नहीं है, मुअस्सर इसलिए नहीं है कि 5 जजेस वो भी उसी अदालत के हैं जो फैसला दे चुके हैं, और छठी मुसर्रत हिलाली ने भी उन्हीं के साथ हम नवाई की है, सो वो 6 हो गए और ये 5 जजेस हैं। तो जब 6 जजेस एक तरफ हैं तो 5 जजेस का फैसला कैसे प्रिवेल कर रहे हैं, जाने किस तरह ये खुश हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त बुलडोज किया जा रहा है हर चीज़ और अदालत के फैसले नहीं माने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर देखें एक और कंट्रोवर्सी, एक और जो है ये इशू जो है ये इसका यकीनन अराइज होगा, और देखते हैं क्या होता है। बार आज के अब चूँकि चौधरी इफराज आसिम साहब भी उस वक्त मेरे साथ थे, कमिश्नर की हैसियत से सलमान राजा साहब भी साथ थे, तो वो भी आज मेरे साथ ही वहीं से सुप्रीम कोर्ट से सीधा हम यहाँ आए, और आज यहाँ केस लगा हुआ था तोशा खाने का केस,
جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس. بشیر صاحب ماشاء اللہ کافی سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حقوں کو پسند ہے شاید ان کو, جو بھی ہے. پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا, اب یہ وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ. تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن 7 سال والے کو بری کیا گیا, بلکہ 10 سال وہ جو تھا اس میں پاک لین والا, اس ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نے ہی کیا تھا جس نے. لیکن وقت کی بات ہے, آج ایک مختلف وقت ہے. ابھی اس وقت ہم کٹہرے میں, اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا, بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے, ایک وزیر اعظم 40 سال